मेरे हस्बैंड ने जो किया वो बहुत अच्छा काम किया, ऐसा सोचा भी नहीं था। कभी भी सोचा नहीं था कि ऐसे जगह पे कुछ ऐसा भी हो सकता है। आज अद्भुत नज़ारा है मोक्ष धाम में। शमशान घाट और मोक्ष धाम में अंतर होता है। हमारे एक भाई ने इतना अच्छा काम करा है पूरे समाज के लिए, इसको देख के और भी दूसरे शहरों के लोगों को और इन सबको प्रेरित होना पड़ेगा। मैं आज ऐसी जगह खड़ा हूँ जहाँ कोई भी कभी भी आना पसंद नहीं करता है, लेकिन जीवन का सत्य है सबको उस जगह आना ही होता है। आप देख सकते हैं मोक्षधाम गदरपुर का ये मुख्य गेट है और आज मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि गदरपुर का जो शमशान घाट है वो अपने आप में बहुत सारी कहानियों के साथ नए तरीके से पुनर्जीवित हो रहा है। और आज एक भव्य मूर्ति का अनावरण यहाँ पर हुआ है और सारे शहरवासी जो सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वे यहाँ पर पहुँचे हैं और गदरपुर के जो शमशान घाट की खासियत है उस खासियत को जानने के लिए और समझाने देखने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। साथ ही साथ जो आदमी घबराता है, डरता है कि शमशान घाट में भूत प्रेत और तमाम तरह की जो भ्रांतियाँ होती हैं उन भ्रांतियों को किस तरीके से गदरपुर का शमशान घाट वो तोड़ता है, उसको आप देखेंगे। जब अंदर प्रवेश करते हैं तो आप देखेंगे कि एक विशालकाय ये वृक्ष है जो कि बहुत ही पुरातन है, पुराना है ये पेड़, और ये पेड़ ही इस शमशान घाट की जो पहली खूबसूरती है उसको बयां करता है। और यहीं से इस पेड़ के बाद आप अंदर एंटर करते हैं और ये जो लिखा हुआ है आगे मुक्ति धाम स्वर्ग की ओर, तो स्वर्ग की ओर जाने का ये रास्ता है। और गदरपुर का जो शमशान घाट है वो तमाम सारे शमशान घाटों से बहुत ही जुदा है, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग। और आज शाम के वक्त में जो जलसा यहाँ पर हो रहा है और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो खास मकसद से मौजूद हैं। ये एंट्रेंस है, इस तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं लोगों के बैठने के लिए। ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट कहीं आपको नज़र नहीं आएगा। इधर पानी की व्यवस्था आप देख सकते हैं, लोगों का हाथ धोना है या पीने का पानी, सारी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल एंट्रेंस गेट के साथ ही आपको नज़र आती हैं। इसके अलावा कुछ जो आवश्यक चीज़ें हैं वो दिशा निर्देश यहाँ पर लिखे गए हैं और किस तरीके से निःशुल्क सेवाएं ये दी जाती हैं। और लकड़ी का जो शुल्क है वो 800 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से रखा गया है। इसके अलावा एक स्नान गृह भी है अंदर, महिलाओं के लिए स्नान गृह है और वो बिल्कुल सेपरेट है, वो बिल्कुल अंदर है। और इस रिपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है और कमेंट भी करना है और बताना है कि क्या ऐसा शमशान घाट हर जगह होना चाहिए। यहाँ पर एक और ये पीपल का वृक्ष है जो बिल्कुल शमशान घाट के बीचों बीच है, इसको एक परिधि स्थल के रूप में बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए साफ सुथराई देखिए, बिल्कुल स्वच्छता देखिए, ये टंकी पानी लगा हुआ है। यहाँ पर जो केश इत्यादि उतारते हैं, बाल उतारने का जो काम होता है वो इस तरीके से यहाँ बैठते हैं लोग और बैठने के बाद जो नाई होता है उसके औजार वगैरह यहाँ पर रखे जाते हैं और दो लोगों के एक साथ बैठकर बाल उतारने का काम या कोई भी क्रिया जो यहाँ की जा सकती है, ये गदरपुर के शमशान घाट की भव्यता। और यहाँ से निपटने के बाद आप यहाँ आते हैं और ये पानी चलता है और यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं, नहा सकते हैं। ए मौत तेरा फैसला नेक है, शमशान में हर गरीब और अमीर का बिस्तर एक है। तो ये एक सामाजिक समानताओं को लेकर प्रदर्शित करती हुई ये पेंटिंग है जिससे हम काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। इधर का ये ग्रीन एरिया है, इस ग्रीन एरिया में भी जाऊंगा, लेकिन पहले ये जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो आप देख सकते हैं, वो आप सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। इतना आलीशान, इतना भव्य कि यहाँ पर बैठकर आप किसी भी चीज़ का आनंद ले सकते हैं और एक तरीके से सुकून देखिए। आज अद्भुत नज़ारा है मोक्ष धाम में। यहाँ तो लोग इसलिए आते हैं कि चिता जलाई और चले गए, आधे लोग तो चिता तक आते हैं और वापस चले जाते हैं। और आज ये अद्भुत नज़ारा है। भोले शंकर की प्रतिमा
जिस तरह से बनाई गई हैं, जिस तरह से इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और विजय बाबू ने इस शमशान घाट की दिशा बदल दी है, दशा बदल दी। मैं तो कह रहा हूँ बड़ा अद्भुत है। ऐसे सब जगह होना चाहिए, पूरे समाज में, पूरे हर क्षेत्र में। शमशान घाट तो अच्छे बनने चाहिए ना, मंदिर अच्छे बनने चाहिए। तो ये अद्भुत नज़ारा है, इसके लिए विजय जी को बधाई है, उनको श्रेय जाता है पूरा। उन्होंने राजनीति छोड़ के, सब कुछ छोड़कर, जबकि नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष होते थे लगातार, उन्होंने राजनीति तक छोड़ दी इस मोक्ष धाम के लिए कि मैं तो अब यही सेवा ही करूँगा। तो एक यंग आदमी के अंदर सेवा भाव आ जाना, पूरे परिवार साथ पैसा यहाँ पर लगाना, दिन रात मेहनत करनी, ये हर आदमी के बस की बात नहीं है। तो ये उसने बहुत अच्छा काम किया है, सारे समाज के लिए उसने किया है, एक दिशा दिखाई है समाज को। ये इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हैं, और इसी तरह से सेवा करते रहेंगे, ऐसा मेरा मान। जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। जो पहले था और आज क्या है, उनका योगदान बहुत है। विजय जी का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। पूरे उत्तराखंड में देखो ऐसा आपको शमशान घाट नहीं दिखेगा, मुक्तिधाम जो इन्होंने कर दिखाया है। ये सबके लिए एक प्रेरणा का मतलब है, सबको इस चीज़ से प्रेरणा मिलनी चाहिए। बहुत अच्छा लगा। इस मोक्ष धाम पर इतना बड़ा विकास कार्य कराकर यहाँ के श्री विजय सुखीजा जी, बाकी सब लोगों ने, बाकी मोक्ष धामों को भी यह संदेश दे दिया है, चैलेंज दे दिया है कि आपको वहाँ पर स्वच्छता रखनी होगी। मूलभूत सुविधाएं हैं, कहीं शौचालय बहुत गंदे हैं, कहीं नहाने की व्यवस्था नहीं है, कहीं लकड़ी गीली हो जा रही है शेड के भाव में, करना होगा। क्योंकि जो आया हुआ परिवार है उसको थोड़ी शांति मिले, इसलिए ऐसे हमारे शिव भगवान हो, इन सब की प्रतिमाओं के माध्यम से आश्वासन भी देना चाहिए कि ये तो अटल सत्य है, ये तो होकर रहेगा। संजय जुनेजा जी अध्यक्ष हैं, बड़े बड़े महानगरों में ऐसी तस्वीरें देखने को नहीं मिलती हैं, तो इसके लिए क्या कुछ कहेंगे? मन में, मस्तिष्क में क्या चल रहा है? देखिए, आज गदरपुर के जो मोक्ष धाम ने एक चीज़ तो साफ कर दी कि शमशान घाट और मोक्ष धाम में अंतर होता है। शमशान घाट आप देखते हैं वो होते होंगे, ये मोक्ष धाम सही में मोक्ष धाम है। और विजय सुखीजा जी जो इनके अध्यक्ष हैं हमारे मोक्ष धाम के, इन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम कर, इतना सुंदर करा, इतना अलौकिक किया। आज प्रभु शिव जी की हमारे देखिए प्रतिमा का अनावरण हो गया। यहाँ पर जब जो दुखी परिवार के लोग जब आएंगे तो उनको यहाँ पर उनको संतावना मिलेगा। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने जो किया वो बहुत अच्छा काम किया, ऐसा सोचा भी नहीं था। लाख मना करने पर भी उन्होंने वही किया जो वो चाहते थे, और अब मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो ये जो भव्य रूप देख रहे हैं, इसका सारा श्रेय जाता है विजय सुखीजा जी को, और ये उनका ऑफिस है और ऑफिस का मुख्य गेट है। विजय सुखीजा जी पिछले 7-8 साल से लगातार निस्वार्थ भाव से शमशान घाट का काम देख रहे हैं, और काफी कुछ जन सहयोग से वो यहाँ पर डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे दीदी? क्योंकि शमशान घाट से हर कोई बचता है, लेकिन यहाँ की तो सूरत और रंगत बिल्कुल अलग हो। नहीं, बचने का क्या सवाल है। ये घर बाद में है, मोक्ष धाम पहले है, ये रास्ता पहले है, वो बाद में है। ये तो सदा के लिए है और सभी के लिए है। और ये हमारे सुखीजा जी ने जो काम करा है बहुत अच्छा करा है, और जो सब भाइयों ने मिलकर करा है बहुत अच्छा किया है। क्या कहना चाहेंगे आज के इस आयोजन को लेकर? ये जो कार्य विजय सुखीजा जी द्वारा हमारे गदरपुर में शमशान घाट में किया गया बहुत सराहनीय है। इसकी जितनी भी हम प्रशंसा कर लें कम है। एक स्लोगन यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उसकी तरफ कहूंगा, इशारा करूंगा, जरा देखिए। हुस्न, शबाब, जवानी, अभिमान, नफरतें, दौलत, शोहरत, ईर्ष्या, छल, तरक्की, लड़ाई, झगड़े किसको दिखाते हैं? घमंड को दिखाते हैं। ये सारी चीजें जो हर व्यक्ति के अंदर कहीं ना कहीं होती हैं। तो गदरपुर का शमशान घाट एक संदेश भी देता है और एक गहरा संदेश देता है। मुझे लगता है it is not only the शमशान घाट, it is also a meditation center here developing। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ जो भी पापा ने ये यहाँ पे किया है और मुझे ये विटनेस करने का मौका मिला है। कभी भी सोचा नहीं था कि ऐसे जगह पे कुछ ऐसा भी हो सकता है, और मुझे ये विटनेस करने का मौका मिला है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ एंड आई एम वेरी प्राउड राइट नाउ। विजय जी ने बड़ा अच्छा काम किया है, जिनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आज तक ऐसा नहीं हुआ। हम सब उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यही वो ग्रीन एरिया है जहां पर लोग मेडिटेशन करने के लिए आते हैं, और शमशान घाट के परिसर में मेडिटेशन करना, ये समझिए कि अपने आप में कितना रोचक होता होगा, और किसी तरीके का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। यहाँ देखिए एक मूर्ति लगी हुई है, कलाकृतियां यहाँ पर देखिए। इस तरीके की जो रंगत है, वो खूबसूरती है, वो ऐसा नहीं कि आज ही दिख रही है, हमेशा नजर आती है। यहाँ पर एक महिला है जो अपने बच्चे के साथ है। इस स्टेचू में, इस मूर्ति में एक और मूर्ति यहाँ पर आप देखेंगे, अलग अलग आकृतियां यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट है, बहुत ही प्राउड मोमेंट कि हमारे परिवार के हमारे एक भाई ने इतना अच्छा काम करा है पूरे समाज के लिए। इसको देख के और भी
दूसरे शहरों के लोगों को और इन सबको प्रेरित होना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी जगह है यहाँ सबको आना है। काफ़ी समय से यहाँ पे गंदगी का और कई समस्याओं का डेरा लगता था, लेकिन जब से विजय सुखीजा जी ने इसकी कमान संभाली है, इसमें लगातार परिवर्तन हो रहा है। मैं तो यही कहूंगा, जो दुनिया कहती है कि मैं हमने स्वर्ग में आना, तो स्वर्ग में स्वर्ग बना दिया आपने। यही स्वर्ग है, यही स्वर्ग है। मोक्ष धाम को, शमशान घाट को ही स्वर्ग धाम भी है और स्वर्ग है। वास्तव में अजय विजय भाई का बहुत बहुत धन्यवाद और उनके साथ लगे हुए सभी साथियों को धन्यवाद। विजय सुखीजा जी जिनका आज सम्मान हो रहा है और पूरा शहर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके के भी जो गणमान्य लोग हैं वो विजय सुखीजा जी की के इस कृत के लिए उनको सम्मानित कर रहे हैं। और यही वो शख्सियत है जिनके दिशा निर्देशन में या जिनके नेतृत्व में कहा जाए कि पूरे गदरपुर के शमशान घाट की कायाकल्प हो चुकी है। ये है वो मूर्ति और इस मूर्ति को आप देखिए, इस पूरे भव्य प्रतिमा को आप देखिए जिसका अनावरण हुआ है। और सबसे स्टार्टिंग में आप देखेंगे गंगा माँ बह रही है, नीचे मेरे भोले भंडारी हैं। हाँ। और नीचे इधर देखे पार्वती जी है, इधर मुनि जी हैं, उधर वो भोले भंडारी जो है सर्प से, शेर से और तमाम सारी चीजों से अपने स्थान पर जैसे वास्तविकता होती है, जैसे नेचुरलिटी होती है, जैसे इस अपने शंकर भगवान की हम कल्पना करते हैं, वो वास्तविकता यहाँ पर प्रस्तुत की गई है। और देखिए और क्या क्या देख पा रहे हैं आप इसमें, मुझे बताइए जरा। और पीछे देखिए आप, जैसे उनका उधर त्रिशूल भी है, डमरू भी है, सारी चीजें है ना। इधर गाय है, इधर नीचे भी देखिए जल का स्थिति भी दिखाइए जरा, जल का नीचे में भी देखिए, पूरे में मगरमच्छ जल। हाँ, बहुत सुंदर भव्यता है। ये एक विशाल जो प्रतिमा कह लीजिए या जिसका विमोचन हुआ आप है, इसको गदरपुर के इतिहास का एक विशेष पृष्ठ भी कह सकते हैं जी, क्योंकि ये पहले तो मोक्षधाम की इतनी सुंदरता और उसके बाद इतनी सुंदर कृति को इतने सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने का जो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण विजय सुखीजा द्वारा किया गया है, तो ये गदरपुर के इतिहास में एक नया पृष्ठ भी है। जहाँ ये आयोजन हो रहा है इसके ठीक पीछे आप देखेंगे इधर का भी जो शमशान घाट है उसकी भी अपनी एक भव्यता है। सीटिंग अरेंजमेंट देखिए कि बहुत व्यापक सीटिंग अरेंजमेंट। मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पर बैठने की व्यवस्था है, यहाँ पे वृद्धों के बैठने की व्यवस्था है। और ये जो सामने वाला देख रहे हैं, पहाड़ी लोग जो अपना अलग तरीके से सबको करते हैं ना, मतलब शमशान में लाते हैं। आप यहाँ पे सफाई देखिए, नीट क्लीन देखिए। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, जैसे चौथा होता है, चौथे के लिए जितने भी सामग्री, तिल्ली या जितने भी गोबर इत्यादि सारी व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध होती है। यहाँ पर शवदाह होते हैं और चिता सजाई जाती है। देखिए रुपेश जी, ये कुर्सी बना रखी है, जो व्यक्ति जूते पहनने के लिए समर्थ है या कोई व्यवस्था नहीं होती तो उस तक की, अच्छा यहाँ पर जूते वो बैठ करके यहाँ जूते पहन सकता है। ये जूते चप्पल रखने का सारा सिस्टम है, सब कुछ। ये यहाँ लिखा है कि कृपया जूते बाहर निकाल कर जाएं और जिनको चौथे पे पहनने हैं। और यहाँ किसी तरीके का कोई भय नहीं, कोई डर नहीं। आंधी तूफान बरसात आ जाए तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। गर्मी आ जाए तो पंखों की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, हर व्यवस्था यहाँ पर। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, जिन जिन चीजों की आवश्यकताएं पड़ती हैं, उन सब चीजों की पूर्ति यहाँ पर। वो उधर से लकड़ी आपको मिलती है, वाहन भी है, अगर किसी को वाहन चाहिए शव लाने के लिए तो वो वाहन भी है यहाँ पर। और ये स्थिति देखिए, ये शमशान घाट जो अपने आप में बहुत अनोखा है, बहुत अद्भुत है। मैं, मेरे मम्मी पापा, हम लोग एक बार गए थे गाजियाबाद, और गाजियाबाद में हम लोगों ने ये मूर्त रूप देखा था और इतना पसंद आया कि पापा ने स्वर्गीय श्री हरबंस सुखीजा जी ने, उन्होंने ये कहा कि अगर ये चीज़ अगर हमारे एरिया में आ जाए तो कितना अच्छा हो। वो प्रयास करते रहे, लेकिन यहाँ के गदरपुर के हमारे समाज ने इतना सहयोग किया, सबसे राय ली, सब ने कहा नहीं जी नहीं भाई साहब ये काम करो। और वो करते करते 7 साल लग गए, लेकिन मालिक की इतनी कृपा हो गई कि सब उस मालिक ने चरितार्थ कर दिया। तो यही प्रेरणा थी। तो ये सफर आगे किस तरीके से और आगे बढ़ने वाला है? अगर सब लोग साथ देंगे, समाज सहयोग करेगा, तो अभी मालिक ने देखो क्या क्या करवाता है वो, और अभी बहुत कुछ मन में उम्मीद है। एक ये भी था कि मतलब लोग शमशान को या मुक्ति धाम को ऐसा ना समझें, एक मंदिर है ये भी। यहाँ हमने आना है, हमेशा आना है, मत्था टेकना है, ये एक मंदिर रूप है ये। इसलिए वो डर भय निकालने का सपना भी एक मामा जी का पूरा हुआ। शायद हिंदुस्तान में ये पहली बार हुआ है कि इतने लोग यहाँ एकत्र हुए और सब लोग चाय पी रहे हैं, जबकि पानी पीते हुए डरते हैं लोग। ये परंपराएं तोड़ दी एक तरीके से कहा जाए आपने, और एक नजीर साबित कर। ये मालिक की कितनी कृपा है। सहयोग तो पर्दे के पीछे कई करते हैं, लेकिन सामने हमारे विजय भाई साहब आए, इन्होंने ये बीड़ा उठाया, देखा देखी हमने भी साथ में हम भी जुड़े। पहले हम भी डरते थे यहाँ आने से, लेकिन जब से देखा कि अब सब बदल रहा है, स्वरूप बदल रहा है, हमने सीखा विजय भाई साहब से। विजय सुखीजा जी के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, उनसे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए, किस तरह से सेवा भाव से उनकी पूरी टीम द्वारा, चाहे हमारे किशन लाल बत्रा जी हैं, चाहे हमारे
शम्मी खुराना जी हैं, बाबा देवेंद्र सिंह जी हैं, राजू सिंधी जी हैं और हमारे कालू भैया हैं, कालू भैया की मिसेज हैं। किस तरह से ये लोग सेवा भाव से यहाँ पे लगे हुए हैं और मैं भी इन्हीं की टीम का एक हिस्सा हूँ, क्योंकि कोविड काल में हम सब ने मिल के यहाँ पे बहुत सेवा करी और उसी सेवा के आशीर्वाद से, भोले बाबा के आशीर्वाद से आज मैं गदरपुर की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से और मोक्ष धाम समिति के सभी सदस्यों के सहयोग से आज मैं गदरपुर का नगर पालिका अध्यक्ष बना हूँ और मुझे बहुत ही आज गर्व है कि मैं विजय भाई साहब की टीम में हूँ और हम सब सेवा में लगे हैं और विजय भाई साहब ने वो कर दिखाया कि जो गदरपुर की जनता चाहती थी। इन्होंने तो बहुत अच्छा, मतलब इसको शमशान, मतलब लगता ही नहीं कि शमशान है ये इतना अच्छा खूबसूरत सुंदर बना दिया इसको कि लोग बहुत दूर से भी देखने आते हैं इनको जी। एक बार मैं आया था तो देखा खटियामा के लोग आए हुए थे यहाँ पर। हमारी फर्म है A to Z कंसल्टेंसी। मूर्तियाँ नहीं बनाते हम, जो पूरा यहाँ पे आर्किटेक्चरल है, जो लेवल्स अप डाउन उनको गाइड करना, वो सब हमने किया है। शोभित भी है, मेरे पार्टनर है। पूरा एग्जीक्यूशन जो है वो सब A to Z फर्म ने करा था, अंकल की प्रेरणा से। सेवा का हमें मौका मिला तो इस तरह से आज पूरा फाइनल रूप इसको मिला है। तो डर निकल गया ना कि शमशान घाट में भूत प्रेत दुनिया भर की चीजें होती है। हमें पहले भी डर नहीं था, क्योंकि यहीं आना मोक्ष धाम है ये हमारा। फर्स्ट टाइम ही हम आए हैं, वैसे तो आते ही रहते हैं, पर इस जगह मतलब पहली टाइम आए हैं और अच्छा भी लगा। हमारा लास्ट टाइम यही है। कैसा लगा आपको? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कोई डर होना चाहिए शमशान घाट में? नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई नहीं होना चाहिए। शमशान घाट बहुत सुंदर बना हुआ है। हम इसमें, हमें लगता ही नहीं ये शमशान घाट है और इसे विजय सुखीजा जी ने बहुत सुंदर अच्छी तरह डेकोरेशन करके इसे सजा दिया। पहले शमशान के नाम से डर लगता था कि वहाँ भूत प्रेत बैठे होंगे, ये होगा, जैसे कि किंवदंतियाँ होती है, लेकिन यहाँ आना जरूरी है। अध्यात्म के लिए 10 मिनट यहाँ बैठे और सारी नॉलेज आपको हो जाएगी, क्या है मैं बंद हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के अतिरिक्त बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपना योगदान दिया है, लेकिन विजय सुखीजा जी का विशेष योगदान रहा है। और आज जो है मुक्ति धाम, गदरपुर का मुक्ति धाम एक शमशान घाट के रूप में नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है और अब ये एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी है। शमशान से डर लगना बंद हो चुका है और ये शमशान जो है अब लोगों का आध्यात्मिकता का केंद्र बना है और सुख और शांति अगर चाहिए तो 2 मिनट आप यहाँ के बैठिए। विजय सुखीजा जी का मैं खासतौर से धन्यवाद करना चाहूँगा। राजनीतिक व्यक्ति थे और अचानक ही आध्यात्म की शरण में गए और आध्यात्म की शरण के जाने के बाद उन्होंने अपना फील्ड भी कौन सा चुना। लोग मंदिर का फील्ड चुनते हैं इधर उधर और अन्य धार्मिक कार्यों को चुनते हैं, सामाजिक कार्यों को चुनते हैं। उन्होंने चुना शमशान घाट, लेकिन आज वो शमशान घाट नज़र नहीं आता, मोक्ष धाम या मुक्ति धाम के रूप नज़र आता है। तो बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। बहुत शुक्रिया। बने रहिए अनसुनी आवाज़ के साथ। अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमको यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए।